तो ये सबसे अहम बात है कि केंद्र सरकार ने माना है कि दिल्ली में जो धमाके हुए वो आतंकी घटना है। मधुरेंद्र मेरे साथ जुड़ रहे हैं और अपडेट उनसे लेंगे। मधुरेंद्र, केंद्र सरकार ने पहली बार माना है कि आतंकी घटना, यानी इसका मैसेज क्या जा रहा है? देखिए, मैसेज बहुत साफ है। मैसेज सरकार के उसी लाइन को एक बार फिर से रेखांकित करता है और जाहिर तौर पे केंद्रीय कैबिनेट की ठीक बैठक के बाद जिस प्रस्ताव को दरअसल आईएनबी मिनिस्टर पढ़ रहे हैं, उसमें साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जो आतंकी घटना हुई है, जो ये दिल्ली ब्लास्ट की घटना हुई है, उसके दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा, उसके फाइनेंसर्स को नहीं बख्शा जाएगा। बेहद पेशेवर तरीके से इसकी जाँच होगी और साथ ही साथ जो है इस आतंकी घटना के जो तार हैं, कनेक्ट हैं, उन सबको खंगालने का जो सीधा सीधा इशारा है वो किया गया है। और जाहिर तौर पर यह अपने आप में न सिर्फ केंद्र सरकार का एक पूरे ही घटना पर व्यापक बयान है, बल्कि केंद्रीय कैबिनेट और उसके बाद सीसीएस की बैठक हुई, लेकिन केंद्रीय कैबिनेट के समूचे ही फैसले का हवाला देते हुए उस प्रस्ताव को पढ़कर जिस तरह से अश्विनी वैष्णव ने स्पष्ट कर दिया कि इस आतंकी घटना के किसी भी परपेट्रेटर को नहीं बख्शा जाएगा, किसी भी फाइनेंसर को नहीं बख्शा जाएगा। जाहिर है कि समूचा घटनाक्रम जो है वो एक तरह से हम देखें तो पहलगाम घटना के बाद सबसे बड़ी घटना के तौर पर देखा जा रहा है और इसके आतंकी तार सीमा पार से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जाहिर है कि सरकार अपनी स्थिति को स्पष्ट करते हुए कह रही है कि जांच को त्वरित गति से किया जा रहा है और जो भी इस घटना के पीछे है, चाहे मास्टरमाइंड है, चाहे फाइनेंसर है, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। उसके खिलाफ जो है वो जाहिर तौर पर जस्टिस जो है उसको इंश्योर किया जाएगा। मधुरेंद्र, इसका क्या मायने निकाला जाए, क्योंकि हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा था, उसमें प्रधानमंत्री ने एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था, जीरो टॉलरेंस नीति अगेंस्ट टेररिज्म। यानी ये स्टेटमेंट अगर केंद्र की तरफ से कोट किया गया है तो क्या सरहद पार फिर से तनाव बढ़ता हुआ महसूस किया जा सकता है? देखिए, दो बातें बिल्कुल स्पष्ट है। एक तो टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, जिसको कैबिनेट के बैठक के ठीक बाद हमने देखा कि एक बार फिर से दोहराते हुए आईएनबी मिनिस्टर नजर आए। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो भी परपेट्रेटर हैं, जो भी फाइनेंसर हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस बात को भी दरअसल प्रस्ताव का हवाला देते हुए आईएनबी मिनिस्टर ने देश के सामने रखा। अब सवाल इस बात को लेकर है, जो नया डॉक्ट्रिन है, जो न्यू डॉक्ट्रिन है इंडिया का, कि कोई भी एक्ट ऑफ टेररिज्म जो है वो एक्ट ऑफ वॉर होगा। और निश्चित तौर पर इस प्रस्ताव को अगर हम रीड करने की कोशिश करें, इसे डिकोड करने की कोशिश करें, तो आईएनबी मिनिस्टर साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो भी इसका परपेट्रेटर है, जो भी इसका फाइनेंसर है, उसके खिलाफ जो है कार्रवाई होकर रहेगी। तो जाहिर है जो संदेह के तार अभी सीमा पार जा रहे हैं, वो जैसे ही दरअसल इस समूचे ही जांच रिपोर्ट के बाद सामने आएंगे, सरकार को यह कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि कोई भी एक्ट ऑफ टेरर जो है वो एक्ट ऑफ वॉर है। ये भारत का डॉक्ट्रिन है और स्पष्ट कर चुका है भारत पहले ही कि एक्ट ऑफ टेरर इज लाइक एक्ट ऑफ वॉर। और इसी हिसाब से आज पहली बार केंद्र सरकार ने दिल्ली में हुई घटनाक्रम के बाद इसे बताया है कि ये एक आतंकी घटना है। मधुरी, शुक्रिया आपका। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।